प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर भक्तमाल कल्याण से आपको सुनाएंगे महामना भक्त मालवीय जी की कथा। भक्तों, मालवीय मदन मोहन मालवीय जी के बारे में सभी लोग जानते हैं। प्रातः स्मरणीय पंडित प्रेमधर जी प्रयाग में परम भागवत भक्ते भगवान श्री राधा कृष्ण की आराधना करना ही उनके जीवन का एकमात्र कार्य था। भगवान को कभी माला पहनाना, कभी भोग लगाना, कभी आरती उतारना, कभी मतवाले होकर उनके सामने नाचना और कभी स्तोत्र पाठ करना, बस इन्हीं कामों में लगे रहते थे। उनके घर में भगवान की 2 फुट ऊंची सांवले रंग की सुंदर मूर्ति थी। प्रेमधर जी ने एक बार 108 दिनों में श्रीमद् भागवत के 108 पाठ किए थे। इनके पुत्र पंडित श्री ब्रजनाथ जी भी परम भागवत थे और भगवान श्री राधा कृष्ण के परम भक्त थे। बड़ी सुंदर इनकी कथा होती थी। इन्हीं पंडित ब्रजनाथ जी के 6 पुत्र और 2 कन्याएं थीं। यूं 8 संतानें हुई। उनमें 5वीं संतान हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। मदन मोहन मालवीय जी, जैसा कि भक्तों सभी जानते हैं कि बचपन में जैसे ही घर में संस्कार होते हैं, वातावरण होता है, बच्चे भी वैसे बनते चले जाते हैं। इनके बाबा परदादा सभी लोग भगवान के भक्त थे। घर का वातावरण परम सात्विक था, तो इनके बचपन से ही इस तरह के प्रभाव और घर का माहौल देख करके वैसे वो भी बन गए। इनका चरित्र बहुत ही पवित्र था और इनके अंदर भगवान की बहुत ही भक्ति थी। देश का धर्म का ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसमें मदन मोहन मालवीय जी ने भाग न लिया हो। हिंदू विश्वविद्यालय तो आपकी अमर कीर्ति है, पर आपने जो लाखों करोड़ों देशवासियों के हृदय में अपने पवित्रतम उज्जवल धर्म भक्तिपूर्ण जीवन के आदर्श भर दिए हैं, उनका मूल्य कोई नहीं लाग सकता। मालवीय जी के ऊपर एक से एक बड़ी किताबें लिखी जा सकती, पर उनकी विनम्रता, नम्रता, सदाचार और कट्टरता के साथ उदारता, खान पान और वेशभूषा में जीवन के आरंभ से ले तक अंत तक वो बने रहे। इन्होंने एक चींटी की हत्या देखने में भी दुख अनुभव करने वाले कोमल हृदय के साथ आतताई के वध को धर्म स्वीकार करने वाला वज्र हृदय, एकता के पूर्ण पक्षपाती होने के साथ ही सनातन धर्म, आर्य संस्कृति और भारतीय आदर्श पर मर पड़ने की शिक्षा दीक्षा। जैसा कि भक्तों, ये अपने घर से ही बहुत ही घर के वातावरण से इनके दादा बाबा लोगों के जैसे बचपन से देखते आ रहे थे, इनके हृदय में भगवान की भक्ति विद्यमान हो गई थी। भगवान के प्रति इनकी कितनी आसक्ति थी, इनके पता व्याख्यानों से नहीं, इनके आचरणों से चलता है। अपने विपत्तिग्रस्त पुत्र को घरेलू पत्र में आप लिखते हैं, विपत्ति से त्राण पाने का सर्वोत्तम उपाय है भगवान की शरणागति। भगवान ने कहा है गीता में, मच्चित सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरस्यसि, तुम मुझमें मन लगाओ, मेरी कृपा से समस्त संकटों से तर जाओगे। एक बार आपने एक पुत्र को तार में लिखा था कि श्रीमद् भगवद गीता के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय का पाठ करो, तुम सारे संकटों से छूट जाओगे। मेरी माता ने मुझे लड़कपन में एक वस्तु दी थी कि बेटा तुम चाहे जितना करो, लेकिन कभी भी भगवान से प्रति आस्तिकता मत तोड़ना। और एक बात उन्होंने कही थी कि बेटा, भगवान का नाम नारायण नारायण, कहीं भी जाते समय जब घर से बाहर निकलो तो नारायण नारायण का उच्चारण और मन से नारायण का स्मरण कर लिया करो, तो तुम्हारी वह यात्रा अवश्य सफल होगी। तब से अब तक मैं सदा स्मरण करता हूँ और 2-4 बार ही ऐसा अनुभव हुआ है कि इस बात को मैं भूल गया तो उसमें मैं असफल रहा हूँ। भगवान की कृपा, श्रीमद् भागवत और भगवान नाम पर इनकी अपार निष्ठा थी। एक बार प्रयाग में कुंभ के समय गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया था। उसमें गीता ग्रंथों की सुंदर प्रदर्शनी की गई थी।
और पूज्य मदन मोहन मालवीय महाराज उसके सभापति थे। उस समय महीने भर तक प्रतिदिन प्रातःकाल त्रिवेणी में स्नान करके रेशमी तथा ऊनी वस्त्र पहने श्री मालवीय जी मंडप पर आते और पंडितों के साथ बैठकर श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक 18 अध्याय गीता का पाठ करते थे। दिन में प्रवचन होता था। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि विभिन्न प्रकार के आवश्यक और उपयोगी काम में व्यस्त रहने के बाद में मालवीय जी महाराज को इतना समय कैसे मिल जाता है। श्री मालवीय जी की सरलता, उनकी हिंसा वृत्ति, सत्य, प्रेम, अक्रोध और त्याग की महिमा का उल्लेख करने के लिए तो एक एक विस्तृत ग्रंथ की अपेक्षा वे अत्यंत उदार थे। उनका द्वार सबके लिए समान रूप से खुला रहता था। संसार के सभी प्राणी उसमें समा सकते थे। सबके लिए उनके मन में प्रेम था। सबके गुणों की प्रशंसा करते थे। किसी की तो वो निंदा की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, न मन से न वाणी से। एक बार बंबई में एक विद्वान ने उनसे कहा, मालवीय जी आप मुझे 100 गालियां दीजिए, मुझे क्रोध नहीं आएगा। मालवीय जी ने हंसते हुए कहा, महाराज आपकी क्रोध की परीक्षा तो पीछे होगी, पर पहले मेरी तो जबान गंदी हो जाएगी। दया तो वे जैसे जीवित प्रतिमा थे। मालवीय जी का वर्णन करते हुए लीडर के प्रतिष्ठित संपादक स्वर्गश्री CY चिंतामणि जी ने कहा था कि वे सिर से पैर तक हृदय ही हृदय हैं। इस एक वाक्य में मालवीय जी का पूरा चित्र आ गया। एक दिन की बात है, प्रयाग में घंटाघर की ओर वो जा रहे थे। घंटाघर की ओर जा रहे थे। पथ की एक रुग्ण भिखारिन का आर्तनाद उनके पास पहुंचा था। मालवीय जी उसके समीप पृथ्वी पर बैठ गए और उसकी पीड़ा के बारे में प्रेम पूर्वक पूछने लगे। अब मालवीय जी का बैठना था कि थोड़ी देर में बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो गई और उसके टीन के डब्बे में पैसे पड़ने लग गए। आपने तुरंत एक इक्का मंगवाया और उस असह्य भिखारिन को उस पर बैठाकर अस्पताल की ओर ले चले। एक बार एक कुत्ते के कान के समीप घाव हो गया था। वह पीड़ा से छटपटाता हुआ इधर से उधर भागता फिर रहा था। ऐसी दशा में कुत्तों की पागलों जैसे काट लिया करते हैं, परंतु श्री मालवीय जी को तो उसका दुख दूर करने की बहुत ही चिंता थी। पूछताछ कर औषधि ले आए और स्वयं बांस की डंडी में कपड़ा बांधकर उसमें दवा लगाकर डुबो कर कुत्ते के लगाने लगे। कुत्ता गुर्राता, पर उन्हें अपनी तो चिंता नहीं थी, उन्हें कुत्ते को अच्छा करना था। पीड़ा शांत होने पर कुत्ते को नींद आ गई। ये देखकर मालवीय जी को शांति मिल गई। हृदय उनका कोमल था। इसके लिए एक सज्जन ने कहा था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद वर्तमान महापुरुषों में कोई भी व्यक्ति इतना कोमल न होगा जितने मालवीय जी हैं, जो किसी को निराश नहीं करते, जिनसे कभी किसी को हानि नहीं पहुँच सकती थी। मालवीय जी की ख्याति कितनी थी ये तो कहने की वस्तु नहीं है, किंतु उन्हें अपमान स्पर्श भी नहीं कर सका। किसी समय पर इन्हें इक्के और तांगे पर बैठे बाहर जाते देखा जा सकता था। बड़प्पन के लिए मोटर की अपेक्षा होती और उनको समय पर जो मिल गया उसी से काम चला लिया। वो कभी भी ये नहीं था कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा इतना नाम है तो मुझे गाड़ी मोटर से चलने लगे। और सब लोग जब इनकी तारीफ करते, प्रशंसा करते कि मालवीय जी आप तो बहुत ही देश के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे काम कर रहे हैं, तो वो बड़े लज्जित हो जाते और बोलते, मैंने क्या किया, सब भगवान विश्वनाथ जी की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है। श्री मालवीय जी भारत के प्राण थे और भारत तथा भारतीयता उसकी प्राण थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के बीच केवल मालवीय ही जी भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हुए। महात्मा गांधी के जीवन पर श्री मालवीय जी का अद्भुत प्रभाव पड़ा था। इस कारण गांधी जी के वे बड़े ही आदरणीय थे। गांधी जी ने स्वयं लिखा है कि मैं तो श्री मालवीय जी महाराज का पुजारी हूँ और मैं उनको सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानता हूँ, जो यद्यपि आचार में बड़े नियमित हैं, किंतु विचार में बड़े उदार हैं। वे किसी से द्वेष कर ही नहीं सकते। उनके विशाल हृदय में शत्रु भी समा सकते हैं। ये नरवीर हमारे लिए दीर्घायु हो। श्री मालवीय जी धर्म को प्राण समझते थे और भगवान तो उनके जीवन का आधार ही थे। विश्व के कण कण में ही प्रभु व्याप्त है, सारी लीला उनके द्वारा हो रही है, उनका दृढ़ विश्वास था और उन परमात्मा के चरणों में प्रीत करने के लिए बार बार उपदेश दिया करते थे और उनकी
कुछ पंक्तियाँ जो भावी विद्यार्थियों के लिए, भावी जो विद्यार्थी हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं, उनकी क्या सलाह थी, ये विदित हो जाएगा। मालवीय जी ने विद्यार्थियों के लिए कहा था, जो काम करें वे परमात्मा श्री कृष्ण भगवान को अर्पण करते। ईश्वर को पवित्र भाव, पवित्र विचार अर्पण किए जाते हैं। झूठी व्यवहार परमात्मा को अच्छे नहीं लगते। ईश्वर सत्य का प्रेमी है। सब धर्मों में हिंदू धर्म की विशेषता यह है कि वह ब्रह्मचर्य का महत्व बताता है। ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर 25 वर्ष तक विद्या प्राप्त करें। संध्या, नित्य कर्म और ईश्वर प्रार्थना करके शरीर और आत्मा को पुष्ट करें। 25 से 50 तक गृहस्थ बने। कुल मर्यादा का पालन करें। माता पिता की सेवा करें और अपनी पत्नी के सिवा अन्य स्त्रियों पर मातृभाव रखें। संतान पैदा करें। सामाजिक जीवन बिताएं। अतिथि सत्कार, श्राद्ध, तर्पण, कुटुंब का पालन करें। गृहस्थी का भार संतान को दें। अंत समय में उसके पहले उनको शिक्षा देकर उज्जवल जीवन करें और परमात्मा को की लक्ष्य की ओर बढ़ें। परमात्मा का चिंतन और ध्यान करें। ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन करें। केवल संतान प्राप्ति के लिए विवाह कहा गया, विषय भोग के लिए नहीं। सब जीव भोग विलास में लिप्त रहते हैं। केवल मनुष्य विवेक से अपना जीवन उज्जवल करता है। प्राणायाम करके मन और इंद्रियों को रोकता है। मनुष्य परोपकार करके अपना और दूसरों का हित करता है। यदि पाप हो गया है तो प्रायश्चित कर लें, आगे फिर पाप न करें। सवेरे और शाम को संध्या करके ईश्वर से प्रार्थना कर लें। जैसे स्नान से शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही भजन से हृदय शुद्ध होता है। सबसे पहले धर्म भार और परमात्मा का स्मरण। दूसरा काम माता पिता और गुरु की सेवा। तीसरा काम प्राणी मात्र का लाभ। चौथा देश सेवा और तब जगत की सेवा का भार ले। हमेशा सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेनाथ विद्या देशभक्त्या आत्मत्यागेन सम्मानार्ह सदाभाव। सत्य बोलें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, व्यायाम करें, विद्या पढ़ें, देश सेवा करें और लोक सम्मान में यश प्राप्त करें। ये अंतिम उपदेश हर छात्र को हमेशा स्मरण रखना चाहिए और आजीवन इनका आचरण करना चाहिए। वे छात्रों को बार बार कहते थे, सभी बातों में संयम रखो, वाणी में संयम रखो, भोजन में संयम रखो और अपने सभी कार्यों में शीलवान बनो। शील से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। शीलम परम भूषणम। शील ही पुरुष का सबसे उत्तम भूषण है। सादा जीवन और उच्च विचार का आदर्श ना भूलो। स्त्री जाति का सदा आदर करो। जो बड़ी हैं उन्हें माता के समान देखो, जो बराबर हैं उन्हें बहन के समान और जो छोटी हैं उन्हें अपनी पुत्री के समान देखो। उनके प्रति कभी कोई रूखापन या अपराध न करो। मालवीय जी ने भारत की उन्नति के लिए गोरक्षण अत्यंत आवश्यक समझा था। उन्होंने सन 1938 ईस्वी में मासिक पंचवटी पिंजरापुर के मैदान में कहा था, हिंदुस्तान के कल्याण के लिए गोरक्षा अनिवार्य है। संसार का जो उपकार गौ माता ने किया उसके महत्व को जानते जो लोग उपेक्षा करते हैं और गोरक्षा के प्रश्न पर ध्यान नहीं देते, ये उनका भ्रम और अन्याय है। जो लोग गोवध करते अथवा गोवध करना अपना धर्म समझते हैं, उनके अज्ञान का ठिकाना नहीं। गोवध करना कभी धर्म संगत नहीं कहा जा सकता और उन्होंने कहा है, याद रहे कि इस्लाम या कुरान शरीफ में गोवध का विधान नहीं है जो हमें उसके रोकने में मजहब की अड़चन पड़े। गौ माता की सभी संतान हैं। हिंदू, मुसलमान या ईसाई का सवाल गौ माता के यहाँ नहीं है। उदार अकबर को इस बात का ज्ञान था, उसने गोवध बंद करा दिया था। संभलो और औरों को समझाओ कि दिव्य जीवन के लिए गौ सेवा जितने महत्व की है। विश्वास रखो, यदि आप गौ पालन के लिए तैयार हैं तो परमात्मा अवश्य आपकी मदद करेगा और आप जरूर अपने काम में सफल होंगे। मालवीय जी का सारा जीवन भारतवर्ष, सनातन धर्म और हिंदू जाति की सेवा में बीता। वे जीवन के प्रभात काल से मानवता की रक्षा और समृद्धि की चिंता में लगे रहते थे और जीवन के अंत में जो वे कई वर्षों से दुर्बल हो रहने लगे थे, किंतु पूर्व बंगाल के निरपराध नर नारियों पर होने वाले बर्बर अत्याचार ने उन्हें दुखी कर दिया था। फलतः वे
सैया पर पड़ गए। उस समय जी भी उनसे पूछ आता उनके पास, उससे महामना नोआखाली के संबंध में पूछते। उनके जीवन का अंतिम वक्तव्य नोआखाली से त्रस्त मानवता के लिए ही था। उसकी एक एक पंक्ति उनके हृदय की बालकता और व्यथा को प्रकट करती है। हिंदुओं की पीड़ा को महामना सह नहीं सके। वे तड़पते हुए भी हिंदुओं को संगठित होते और अपना तथा अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए अंत में भी लड़खड़ाती सांस में बोलते गए। अंततः वे महाप्राण, भारत के प्राण, भूतल के प्राण, धर्म के स्तंभ और पवित्र आचार के मूर्तिमान विग्रह, हिंदू जाति के आत्मा, महर्षि श्री मालवीय जी संवत 2003 विक्रमी की माघ शीश कृष्ण चौथ को दिन में 4:14 पर काशी धाम में भगवान विश्वनाथ के चरणों में समा गए और मेदिनी का अनुपम रत्न लुप्त हो गया। काल के क्रूर करों से विश्व की अमूल निधि लुट गई। भारत के कोटि कोटि हृदय अधीर और नेत्रों से अश्रु पूरित हो गए। महामना मालवीय जी का भारत की स्वतंत्रता में, भारत की बच्चों की पढ़ाई में, जैसा कि काशी में, बनारस में इनका हिंदू विश्वविद्यालय आज भी उनके यश का उदाहरण है और उन्होंने शिक्षा पर बहुत ही ध्यान दिया। ये ऐसे संत थे कि जो अर्जुन के समान कर्म करो और भगवान की भक्ति भी करो, भगवान को भी प्राप्त करो। उनके जीवन का यही उद्देश्य था और ये जय